नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ज़्यादातर आप एसएससी में, यूपीएससी में, सीटेट के एग्जाम में जब आप फेस करते हैं तो सबसे पहले आपको जनरल नॉलेज परफेक्ट होना चाहिए। इस जनरल नॉलेज में आपका जो है वो मैथमेटिक्स याद रखिएगा, उसके बाद आपका जो है वो इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश जो होता है आपका ग्रामेटिकल में जितने भी वर्ड्स होते हैं वो आपका परफेक्ट होना चाहिए, जिसमें कि व्याकरण हिंदी भी होता है आपका हिंदी व्याकरण। या आप अगर बात करेंगे जनरल नॉलेज, जितने भी हमारे जनरल, अगर जिस क्षेत्र में आप एग्जाम देने जाते हैं उस क्षेत्र की ज़्यादा जनरल नॉलेज आपके बारे में होना चाहिए। राजस्थान में जाते तो राजस्थान की जनरल नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए, अगर आप बिहार में जाते तो बिहार में ज़्यादा जनरल नॉलेज आना चाहिए। पढ़ाई प्रथम स्थिति माना गया है। अगर आप क्या करें और क्या ना करें, कैसे तैयारी करें, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप नोट्स तैयार कीजिए, और बीपीएससी में अगर आप एग्जाम देने के लिए सोच रहे हैं टीचर के लिए, तो शिक्षक जो होता है उसको विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस आने चाहिए। कैसे बच्चों को पढ़ाना, कैसे मेंटेन करना है। अगर आप जानते होंगे पढ़ाना और पढ़ना दोनों में फर्क आता है। पढ़ाना है तो सामने वाले को पढ़ाना कि कैसे समझ में आना चाहिए, और पढ़ना है तो स्वयं कैसे समझ में आना है कि कैसे पढ़ना है। तो आपको मैं बता देता हूँ, ज़्यादातर जो है वो ऐतिहासिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, या जिसे अगर बात करते हैं कि वहाँ की सभ्यता कल्चर है, जैसे कि बिहार की सभ्यता कल्चर क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, राष्ट्र पशु क्या है, मुख्यमंत्री कौन थे बिहार के, जो है जिला कितना है, बिहार में कितने भाषा है, बिहार में किस तरह से भाषाओं को मान्यता दिया गया, किस भाषा किस क्षेत्र में बोला जाता है, कितने मंत्रिमंडल है, कितने ग्राम पंचायत है, कितना जिला पंचायत है, कितना ब्लॉक समिति है, इन सब की आपको हर एक राज्य की जानकारी रखना है। तो बीपीएससी में जाकर जब पूछा गया था, टीचरों से पूछ दिया गया था कि जैसे कि आप देखे होंगे, पूछा था कि बिहार में जिला कितना है, तो उन्होंने कहा था 27 जिला नहीं है, 38 जिला है, और एक जिला अभी नया बनने में हुआ है। कहते हैं कि 29 जिला जो 39 जिला हो गया है, वैसे 38 जिला है बिहार में, याद रखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है बिहार में भाषा कौन कौन से बोली जाती है, तो 2 तरह की भाषा बोली जाती है, भोजपुरी और बात करेगा मैथिली। वैसे ठेठी भाषा भी है, लेकिन हिंदी भाषा तो बोलते बोलते हैं। 2 भाषा को विशेषता दिया गया, भोजपुरी और याद रखिएगा मैथिली जो भाषा है वो। तो जनरल नॉलेज पे विशेष ध्यान देना है आप लोगों को। जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है उस जनरल नॉलेज पे विशेष अटूट याद रखना है। और जनरल नॉलेज होता है वो आपका आइस कॉन्टैक्ट लैंग्वेज होता है कि किस तरह से आप तैयारी करते हैं। बीपीएससी के एग्जाम में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए याद रखिएगा मैथमेटिक्स जो है वो है ही है, लेकिन आप जिस सब्जेक्ट में परफेक्ट हो, जिससे आपके लिए पेपर देने जा रहे हो, उसकी परफेक्ट आपको होना चाहिए। और अपने तैयारी रखें हमेशा। बीपीएससी ने ये कहा है कि जितना भी एग्जाम होगा वो अपने चरण के आधार पर लेता रहेगा, और अपना याद रखें, तैयार करें। थैंक यू।